स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम 17वीं बीपीएससी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो इस पे बन चुका है, लेकिन मेरे इस कोचिंग के द्वारा पहली बार बनाया जा रहा है। जो भी बनाएंगे आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। जैसा कि अभी तक आप लोग ये समझते आ रहे हैं कि जैसे इतिहास दूसरा हो गया, तीसरा हो गया भूगोल, चौथा हो गया आपका अर्थशास्त्र, और पांचवा हो गया करेंट्स। अभी तक ये बताया जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग क्या कीजिए, इतिहास बना लीजिए और अपने नंबर को फिक्स कीजिए या राज व्यवस्था बना लीजिए। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है सबसे अलग है, सबसे अलग है। एक छठा जो हम कह रहे हैं बिहार विशेष। हम लोग ये मानते हैं कि 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से ले लेते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन राज व्यवस्था से ले लेते हैं। भूगोल में लेना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको 3 पार्ट में बांट दे रहे हैं। एक हो गया विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल और मैप। ये है मैप। इससे मान के चलिए 30 to 36 ये क्वेश्चन है। करेंट से भी मान लीजिए 35 to 40 क्वेश्चन। बिहार विशेष का मान लीजिए 40। इसमें कम बेसी हो सकता है। मेरे समय में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। कहीं नहीं लिखा गया है कि इसी से क्वेश्चन, इसी इतिहास से ही इतना पूछा जाएगा, राज व्यवस्था से इतना पूछा जाएगा, या ज्योग्राफी से इतना पूछा जाएगा, या अर्थशास्त्र से, कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक जो ट्रेंड है कि यहाँ से 40 क्वेश्चन आता है। 40 क्वेश्चन मान लीजिए इतिहास से दिया जा रहा, तो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास का जो है इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट दे रहे हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और एक आधुनिक। यहां मेरा बिहार 40 और एक करेंट और ज्योग्राफी। इस तीनों से मतलब ये है कि अगर आप इन तीनों को कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पीटी निकालने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। प्राचीन भारत मतलब बिहार, प्राचीन भारत का मतलब ही है बिहार। उसमें मेनली अगर देखा जाए तो 100% में से 75% बिहार के बारे में पढ़ना है। प्राचीन भारत का मतलब क्या है? ये जो है 70% बिहार 70% बिहार है। तो बिहार के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा कि बिहार में हमको क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक भारत, इसमें भी बिहार स्पेशल आता है, तो बिहार विशेष में हम केवल हिस्ट्री को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बिहार विशेष में हम इंक्लूड कर रहे हैं कि आपको जैसे है जनगणना ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए आपका जो है
बिहार, और चौथा है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण ये जो है, ऐसे तो हमको इसको इंडिया का भी पढ़ना है, इंडिया और अदर स्टेट का भी पढ़ना है, लेकिन ये जो चार चीज है हमको बिहार स्पेशल पढ़ना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा। अब आप मान लीजिए, आप राज्य व्यवस्था के देख लीजिए, सारे लोग कह रहे हैं कि 10,000 क्वेश्चन बनाइए, 20,000 को वो अपना सेट दे रहे हैं। नहीं, अगर आपको सेट भी बनाना है तो आप आईएएस का क्वेश्चन बनाइए ना, आईएएस का 10 ईयर का बनाइए, आईएएस 10 ईयर कब से बनाइए, 2005 से लेकर के 11, यही क्वेश्चन आएगा आपको। यूपी का बनाइए, यूपी का बनाइए, बिहार का बनाइए, बिहार का बनाइए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा, आपको पकड़ में आ जाएगा कि ट्रेंड कैसा था, ट्रेंड कैसा क्वेश्चन का। जैसे कि पहले बिहार में क्वेश्चन आता था कि एकता प्रणाली किसके द्वारा आरंभ किया गया, या ये प्रशासन किसके द्वारा आरंभ किया गया पहले बिहार में। और अब आ रहा है कि ये जो एकता प्रणाली है, एकता प्रणाली, पहले का क्वेश्चन क्या था, एकता प्रणाली किसके शासनकाल में आया, किसके शासनकाल में आया पहले का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है कि एकता प्रणाली किसके शासनकाल में आया। तो आप 4 राजा का नाम लिखा रहता था, वो आप लिख देते थे। अब आ रहा है कि एकता प्रणाली किसके शासनकाल में आया। दूसरा आ जाएगा, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या है। तीसरा लिखा जा रहा है कि ये मुगल काल का है, क्या ये मुगल काल का है, क्या यह मुगल काल का है, मुगल काल का है। चौथा लिख दे रहा, तीनों सही है, तीनों सही है, या लिख दे रहा केवल एक सही है, केवल एक सही है, एक सही है। मतलब क्या, मतलब कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा जानकारी आपको रखना है। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी का पीछे निकल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा तेज है, मतलब कि वो जो भी पढ़ा वो सेलेक्टिव पढ़ा और सही से पढ़ा। जैसे कि आपको करना क्या है कि जो 15 साल में क्वेश्चन है आप देख लीजिए, जो है मान लीजिए जमींदारी प्रथा हुआ, या एकता प्रणाली हुआ, या खलजी का हुआ, या प्राचीन भारत का हुआ, जो क्वेश्चन आ रहा है 10 साल में वही सारे स्टेट में घूमता है। और वो 5 साल पहले आईएएस और यूपीपीसीएस में वही क्वेश्चन आया है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन का एक सिलेबस बनाना, कहाँ पूछा गया है, और उस टॉपिक को, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 50% सिलेबस करके जाते हैं तो आपको होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे एक तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि मंदिर वाला, हिस्ट्री की बात करें कि मंदिर जो है किस शैली में है, नॉर्थ में है, मिडिल में है, साउथ में, किस तरह का है। तो वो देखना, क्वेश्चन एकदम सेम है, वही पैटर्न है, बस उसमें क्या कर दिया है, किसके शासनकाल में आया है, इसका क्या महत्व है, ये सही है गलत, बस। तो ये अगर आप आईएएस का क्वेश्चन 2005 से 2011 का देख रहे हैं तो आपको क्लू मिल जाएगा। बस करना क्या है कि आपको सीरियसली एकदम सुबह क्या करना है कि आपको
मेरा औकात कहाँ है और हमको कितना पढ़ना है। मतलब कि आप देखिएगा कि जिस क्वेश्चन को, मान लीजिए जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं 21 में जो क्वेश्चन आया है बिहार में आया है, बिहार में आया है, आप देखिएगा 19 में वही क्वेश्चन यूपी में आया है और आगे वही क्वेश्चन 17-18 में आईएएस में आया है। आप खोल के देखिए और यही तरीका है, कुछ नहीं। बिहार में क्या किया गया है, वही आईएएस वाला पैटर्न को लगाया गया है, वही आईएएस का पैटर्न को लगाया गया है। और मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप लोगों का पीटी निकले, मेरे तरफ से आपको भटकाया नहीं जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या कीजिए, 10 साल का बीपीएससी, 10 ईयर का जो है बीपीएससी, 10 ईयर का आप यूपी का बना लीजिए और 10 ईयर का आईएएस का बना लीजिए और 10 ईयर का जेपीएससी। ये क्वेश्चन बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का सच्चाई या गहराई क्या है। एक ही क्वेश्चन ये चारों इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, वही क्वेश्चन। और इस तरह से निष्कर्ष ये निकलता है कि 20 क्वेश्चन केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपके पास सेव है। अगर ये बना रहे हैं, इधर उधर का क्वेश्चन मत कीजिए, जो क्वेश्चन आया हुआ केवल उसी को बनाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाया गया जिसके द्वारा, वो साधारण इंसान नहीं है, भारत के स्पेशलिस्ट है और राज्यों के स्पेशलिस्ट है। तो आप उनका दिमाग पकड़ पाइएगा। अच्छा, 2001 में ये हुआ, 2005 में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, अच्छा 2010 में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, अच्छा थोड़ा सा 11 में, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये पकड़ हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन ये बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी में क्या करना है। वैसे मेरे तरफ से आपको सही गाइडलाइन दिया जाएगा, जिसमें जरा सा भी भटकना नहीं है, टू द पॉइंट। तो इसमें क्या कहें कि 20 क्वेश्चन क्या है आपका प्रीवियस ईयर का, जो क्वेश्चन से बनाइएगा, 20 नंबर आपको क्वेश्चन बनाने से मिलेगा। उसके बाद क्या है कि जो हम आपको ज्योग्राफी बताएं, उसमें से 30 मार्क्स आप रख लीजिए ज्योग्राफी। 30 मार्क्स क्या है, वो ज्योग्राफी का है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है, निष्कर्ष 70 बीपीएससी, निष्कर्ष ये निकलता है कि समय हम लोगों के पास बहुत कम है और कैसे इसमें विजय हासिल की जाए। तो आपको क्या करना है कि पहले तो क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। 10 ईयर किस चीज का बनाना है, आईएएस, जेपीएससी, बीपीएससी और यूपी का। याद रखिएगा कि अभी का आईएएस का क्वेश्चन नहीं, आपको बनाना है 2005 से लेकर 11 का, 2005 से लेकर के 11 का जो है क्वेश्चन आपको बनाना है। और ये जो क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको लगेगा कि 20 क्वेश्चन, 20 नंबर जो है आपको केवल क्वेश्चन बनाने से ही मिल जाएगा। पहला 20 नंबर। दूसरा क्या है कि आप 36 मार्क्स रखिए बिहार स्पेशल,
बिहार स्पेशल से आपको मिल जाएगा, बिहार स्पेशल से मिलेगा। तीसरा जो है 25 मार्क्स आपको करेंट से मिल जाएगा। बिहार स्पेशल में हम यहाँ केवल बिहार का अर्थशास्त्र हो जाएगा, बिहार का अर्थशास्त्र हो जाएगा, बिहार का जियोग्राफी हो जाएगा, बिहार का जियोग्राफी हो जाएगा, बिहार का आप पॉलिटी भी ले सकते हैं, बिहार का पॉलिटी हो जाएगा, बिहार का जनगणना हो जाएगा, बिहार का जनगणना हो जाएगा, उसको वही चीज या आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण। फिर बिहार का इतिहास, इतिहास मतलब कि बिहार स्पेशल जो हम 36 मार्क्स आपको बोल रहे हैं उसमें बिहार का सारा चीज आ जाएगा। तो जब हम जो 5 किताब पढ़ रहे हैं, 5 किताब पढ़ने से, जैसे आपको बहुत सारा किताब पढ़ना, उससे अच्छा है कि हम बिहार स्पेशल को कर लेना, 10 दिन में इसको समाप्त करें और इसका रिवीजन करते रहे, ताकि 36 मार्क्स मेरे हाथ में रहे और उसके बाद 20 जो है वो आपका क्वेश्चन बनाने से होगा और करेंट से 25 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। साइंस से भी आपका आ ही जाएगा। साइंस को हम साइंस और मैथ को हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं कि जिसका साइंस है वो तो कर ही लेंगे, आप जो मेन पकड़ इससे बनाइए। जिनका साइंस नहीं है वो बायोलॉजी, आप देखिएगा कि बिहार में बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इससे क्या हो रहा कि अब अगर ये आपका फिक्स हो गया, 20 क्वेश्चन आपका आ रहा क्वेश्चन बनाने से, 36 मार्क्स बिहार से, 25 करेंट से, और जो है और 5 आप हिस्ट्री ले लीजिए, सारा चीज अदर मिला करके इतना जब नंबर आपके हाथ में है तो ज्योग्राफी तो हम बताया नहीं कि ज्योग्राफी ये जो है 30 से 36 मार्क्स का है, ये बना लीजिएगा। आपका पीटी होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जो मैप वाला देखिए, मैप है पर्वत, पठार, झील, 5 क्वेश्चन तो इससे आता है। तो आपको करना क्या है, डेली मैप देखना है डेली, और मेरे तरफ से आपको उचित गाइडेंस भी समय समय पर दिया जाता रहेगा। और जो मेरा एक वीडियो जो लगभग 7 या 8 वीडियो रहेगा, करेंट्स पर स्पेशल रहेगा, जिसमें एक वीडियो में ही 3-3 महीना का करेंट्स, 3-3 महीना का करेंट्स को उसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद वो आपको 10 तारीख के बाद, 10 अक्टूबर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन है 10 ईयर का ये बनाइए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका औकात इस एग्जाम को लेकर के कितना है, आपको कितना मेहनत करना है। और भटकिएगा नहीं, आपको केवल यही क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाए हैं इंडिया के स्पेशलिस्ट और राज्यों के स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाया गया है। अगर मार्केट में भटकिएगा फिर तो आपके लिए 60 दिन बेकार हो जाएगा। तो हम आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि सुबह में, मॉर्निंग में आप 1 ईयर का क्वेश्चन बनाइए। अगर आप 1 ईयर का क्वेश्चन बना
लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको, और मन से बनाइएगा, ऐसा नहीं कि बैठे बातचीत करते हुए नहीं, उस तरह से समझिए कि हमको कितना पढ़ना है। अगर आप 5 ईयर का क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं तो आप इस पूरे एग्जाम का ट्रेंड को ही पकड़ लीजिएगा कि आईएएस 5 ईयर आईएएस का बना लीजिए, 5 ईयर आपका बीपीएससी का, जेपीएससी का, सब का बनाइए। देखिए आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा, अच्छा हमको आगे ये करना है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि नहीं, पहले आप क्या कीजिए कि जो है बिहार स्पेशल 2 चीज को 3, एक बिहार स्पेशल, करेंट और ज्योग्राफी, ये तीनों को साथ में उठाइए और 15 दिन में इस टॉपिक को समाप्त कीजिए। 15 दिन से ज्यादा इस टॉपिक में, बिहार तो हमको लगता है अगर बिहार आप पढ़िएगा तो बिहार 5 दिन सफिशिएंट, 5 दिन में आप बिहार क्लियर कर लीजिएगा, बिहार इसमें क्लियर कर लीजिएगा। करेंट्स में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जो है मेधावी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक ही क्वेश्चन ही आपको 3 या 4 मंथ का 1 घंटा में उस समरी के रूप में बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन मालूम है कि करंट्स में क्या पूछता है, वो बताया जाएगा। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बिहार स्पेशल, करेंट्स और ज्योग्राफी, मैथ वाला काम तो आज आप कितने कॉन्टिनेंट क्या है, मेनली क्वेश्चन कहां से बनता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कभी ऑस्ट्रेलिया। तो आप क्या कीजिए, अफ्रीका से स्टार्ट कीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए एक दिन, पर एक दिन में मैथ नहीं होगा, देखना शुरू कीजिए और देखिएगा कि अगर आप 5 बार देख लिए तो वो क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको याद हो जाएगा एक बार नहीं। और करेंट्स को क्या कीजिए, उसको डेली देखना कि मंथ में बांट लीजिए कि नहीं, क्या पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय संगठन बताया जाएगा। इस कोचिंग मेरे तरफ से आपको बताया जाएगा और बहुत जल्द। अब क्या करना है, अब बिहार स्पेशल में क्या आपको पढ़ना, जनगणना में बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है आपको, जनगणना के हिसाब से लिंगानुपात का मतलब हर जिला से सबसे अधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। बिहार में आदत होता है ना कि किसका 5 जिला का नाम देगा कि किसका अधिक है, किसका कम है, क्या है, तो वो सब देखना है आपको कि कौन है। दूसरा देखिए साक्षरता देखिए। तीसरा देखिए जो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत और शहरी है ना, कितना शहरी प्रतिशत। तो मतलब क्या, ये अगर आप कीजिएगा तो किसी एक का नहीं कीजिएगा, सबका कीजिएगा। साक्षरता दर, इसमें इंडिया को भी इंक्लूड कीजिएगा, जो भी पढ़ेगा इंडिया का इंक्लूड। और ये बहुत आसान टॉपिक है, कहने का मतलब अगर इससे 5 क्वेश्चन आ जाएगा तो ये छूटना नहीं चाहिए। और देखिएगा कि हार्ड क्वेश्चन आदमी बना लेता है और आसान छूट जाता है। तो आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मेरा आसान क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जैसे कुछ करेंट्स है जो मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा, वही करंट आता है, वही एकदम नापा करा कि वही आएगा। जो न्यूज में, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे करंट पढ़ना है, उसमें क्लियर करूंगी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि बिहार जो स्पेशल है तो उसको आप पहले कर लीजिए। बिहार स्पेशल की एक छोटी सी बुक है,
और ये जो है जनगणना भी ज्यादा बड़ा है नहीं है, इसको भी देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, बिहार का जो है आपका मैप देख लीजिए, कहाँ सेडिमेंट्री है, कहाँ पेट्रोल मिलता है, कहाँ क्या है, उसको देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगा। अभी जितना कम समय है, उस कम समय में आपको इसी का पहले प्रयास करना। पहला क्या है, क्वेश्चन बनाना। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन बनाना। सेकंड क्या है, करेंट्स पढ़ना। तीसरा क्या है, बिहार स्पेशल, बिहार के बारे में पूरा जानकारी करना, समझ रहे। अब चौथा क्या है, ज्योग्राफी मैप का जैसे कि अचानक एक दिन में नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंट वाइज ले लीजिए। एक दिन अफ्रीका का पढ़िए, एक दिन साउथ अमेरिका का पढ़िए, नॉर्थ अमेरिका का पढ़िए, ऑस्ट्रेलिया का पढ़िए, और इस तरह से ये मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कि फिर आप कभी भूल नहीं पाइएगा। तो पहले अभी ये कीजिए आप जो मैं बताई, और इससे आपको लगेगा कि नहीं ये जो तरीका है सबसे अच्छा। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। आप देखिए हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, पॉलिटी भी कुछ अलग है, तो आप क्वेश्चन बनाना नहीं छोड़िए। इससे आपको पता चलेगा कि आगे हमको क्या पढ़ना है। और हिस्ट्री का भी जो टॉपिक है मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा, उसमें पढ़िए और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत मदद करेगा। ठीक, थैंक यू।